जो हमारे यहाँ से एक्स स्टूडेंट गए हैं उनके साथ भी ये हुआ है। उन्होंने इसकी एप्लीकेशन पीजीआई तक डाल रखी है, लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं है। मेंटली टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब हम अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें दबाया जाता है। तुम क्या मिल रही थी? हमें बोला जा रहा था तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तुम्हारे जो इंटरनल एग्जामिनेशन है उसमें मार्क्स नहीं लगाए जाएंगे, ये सब चीज़ें। हमें एडमिशन कैंसिल करने की धमकी दी जाती थी कि अगर तुम लोग ज़्यादा बोलोगे या कहीं जाओगे तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे। मैम ऐसे बोलते हैं कि तुमने कुछ बोला ना तो तुम्हारे यही चक्कर कटवाता रहूँगा मैं, तुम्हारी डिग्रियाँ कैंसिल हो जाएंगी और तुम कितनी आवाज़ उठा लो तुम्हारी आवाज़ जाने नहीं दूंगा आगे। मैं 100 करोड़ है मेरे पास, सारे रुपए फूंक दूंगा पर तुम्हारी आवाज़ आगे नहीं जाने दूंगा। कौन है आप? एक सेकंड मैम, यहाँ तक कि ना हमें सभी बच्चों को चेयरमैन सर ने उनकी फैमिली ने सुसाइड तक की भी धमकी दी है कि तुम मतलब ऐसा ना करो नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। जब हम सीएम सर से मिलने के लिए पूरा कॉलेज के सारे हम 250 बच्चे थे, जब हम बच्चे कॉलेज से बाहर निकल रहे थे तो चेयरमैन इमोशनली हमें ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम यहाँ से निकलोगे मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो इस राम सारण में उतर के लखप्रीति कोतर फिलहाल भाई मैं खुशी नर्सिंग कॉलेज में मौजूद हूँ और नाम तो भाई खुशी है, लेकिन लड़कियां जो कॉलेज की रोन लग रही है, काफ़ी दिनों से रोन लग रही है। इस मामले की शुरुआत कहाँ तो हुई? तो लड़कियां मौजूद है, कॉलेज की ही लड़कियां मौजूद है। इन तक इसकी मामले की सच्चाई जानेंगे, कहाँ तक इस मामले की शुरुआत हुई थी। गुड़िया, नाम क्या आपका? मेरा नाम शिवानी है। कहाँ से हो? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से हो, ठीक है। यहीं स्टडी करते हो? हाँ। तो ये क्या कुछ मामला गुड़िया? यहाँ पे मतलब बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है और बहुत ज़्यादा मतलब हम अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें दबाया जाता है। ये वो धमकियाँ दी जाती है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है ओरिजिनल और तुम्हारे असेसमेंट नहीं लगाएंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ों की धमकियाँ दी जाती है हमें। और हर चीज़ के लिए फोर्सफुली किया जाता है, जैसे कि मूवी दिखाने के लिए, और अगर हमें पार्टीज नहीं करनी है तो उनमें आने के लिए भी हमें फोर्सफुली बोला जाता है कि नहीं आओगे तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, मूवी किस प्रकार की हो? मतलब वही जिनमें मतलब इंटीमेटिव सीने होते हैं वो दिखाई जाती है हमें। मतलब लड़कियां देखना नहीं चाहती लेकिन उनको जबरदस्ती हाँ, दिखाया। जबरदस्ती हमें बैठाया जाता है, ये बोला जाता है कि अगर तुम लोग नहीं देखोगे तो तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और तुम्हें 500 रुपये फाइन देना पड़ेगा अगर नहीं आओगे तो। ये सब ये हमने पहले 3 दिसंबर को स्ट्राइक की थी। उसके ये तो स्टार्टिंग से चल रहा है, बहुत कॉलेज स्टार्ट हुआ। जो हमारे एक स्टूडेंट है इस कॉलेज के, जो सीनियर्स है, स्टूडेंट जो जा चुके हैं यहाँ से, हाँ जी गुड़िया। जो हमारे यहाँ से एक्स स्टूडेंट गए हैं उनके साथ भी ये हुआ है। उन्होंने इसकी एप्लीकेशन पीजीआई तक डाल रखी है, लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं है। पीजीआई ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है। मतलब इतने दिन तक आप भी दब कर रह रहे थे? हमें भी हर चीज़ को लेके दबाया जा रहा था, तब हम दबे हुए थे। और क्या कुछ धमकियाँ मिल रही थी? हमें बोला जा रहा था तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, तुम्हारे जो इंटरनल एग्जामिनेशन है उसमें मार्क्स नहीं लगाए जाएंगे, ये सब चीज़ें। हमें एडमिशन कैंसिल करने की धमकी दी जाती थी कि अगर तुम लोग ज़्यादा बोलोगे या कहीं जाओगे तो हमारा एडमिशन कैंसिल कर देंगे। मैम ऐसे बोलते हैं कि तुमने कुछ बोला ना तो तुम्हारे यही चक्कर कटवाता रहूँगा मैं, तुम्हारी डिग्रियाँ कैंसिल हो जाएंगी और तुम कितनी आवाज़ उठा लो तुम्हारी आवाज़ जाने नहीं दूंगा आगे। मैं 100 करोड़ है मेरे पास, सारे रुपए फूंक दूंगा पर तुम्हारी आवाज़ आगे नहीं जाने दूंगा। कौन है यहाँ का चेयरमैन? चेयरमैन जगदीश चंद्र गोस्वामी, कहाँ से हो? इसी गांव से हैं। इसी गांव से हैं। हाँ जी। ठीक है। तो भाई ये लड़कियां मौजूद हैं, इन तो बातचीत की। कल भी एक वीडियो वायरल हुई थी कॉलेज की लड़कियों की, जिसमें लड़कियां जो रोड पे भागती हुई नजर आई थी। मैम उसमें 3 दिन से हमारा धरना चालू था। पिछले 26 तारीख से हमने धरना दे रखा था, यहाँ पे शांतिपूर्वक हमारा धरना था। हमारी उसमें यही मांग थी कि भाई हम शांतिपूर्वक धरना देंगे। उस दिन भी हम तब निकल रहे थे ना, तो जब हम यहाँ से निकल रहे थे तभी जो प्रशासन है उसकी तरफ से हमारे ऊपर हाथापाई की गई थी। उसके बाद शांतिपूर्वक हम बाहर निकले, हमने 3 दिन तक धरना दिया। उसके बाद क्या किया गया कि जब हमें हमारी मांगे ये बोला गया कि तुम्हारी मांगे पूरी हो जाएंगी, तुम हमें लिख के दो। हमने लिख के दिया, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की। जो हम चाहते थे कि चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उन्होंने वो की। उसमें जिस लड़की का नाम होना चाहिए था उस लड़की का नाम न लिख के दूसरी लड़की के नाम वो एफआईआर दर्ज की गई, जो कि ये सरासर गलत था। तो हमने जब उस दिन हम पर जो दबाव डाला गया, दबाव के कारण वो धरना उठवा दिया गया। रात को 11:30 बजे हमने वो धरना उठा दिया। जब हमने उसको ध्यानपूर्वक उस एफआईआर को पढ़ा तो उसमें जो त्रुटियां थी, हमने उन चीज़ों के लिए
जो SHO साहब है सबको हमने ये चीज़ बोली कि भाई ऐसे ऐसे इनमें त्रुटियाँ हैं, तो वो बोले कि मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे में नहीं, ये मेरे में नहीं, सब ने अपने हाथ झाड़ दिए उस चीज़ को लेके। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे भाई उस चीज़ को लेके हमारे स्पोर्ट में आए तो उन्हें पकड़ा जाने लगा। हम अपने भाइयों के स्पोर्ट में उनको पकड़ के हमारे भाइयों को जेल ले जाने लगे। तो जब हम अपने बाहर निकले अपने भाइयों के स्पोर्ट में तो हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई। जब फिर हम अपने बचाव के लिए इधर उधर गाँव में भाग गए, तब दोनों गाँव की पंचायत इकट्ठी हुई है, तब ये सारा दोबारा से धरना रखा गया। चोट भी आ रही लड़कियों को? हाँ, तो लड़कियों को चोटें आई हुई हैं, उनमें से एक ये भी है, लगी थी यहाँ पे। किसी को हाथ में है, मैम ये हाथ ऐसे मसोड़ दिया। हाथ मरोड़ दिया गया था। और लेडीज थी या फिर जेंट्स? जेंट्स ये ने नहीं भी, पता, हाथापाई में मतलब बहुत ज्यादा हो रखा था। लेकिन बात ये भी है कि जेंट्स ने भी लड़कियों के ऊपर हाथापाई की है, मैम थप्पड़ भी लगाए हैं। थप्पड़ भी लगा रखे यहाँ पे, सेम ऐसे वीडियो भी, फोटो वायरल हो रहा है। मैम ये यहाँ पे लगे थे, यहाँ यहाँ पे पे लगे थे, हाथ पे भी लगे। मेल स्टाफ के ऐसे कैसे जो थप्पड़ मारे गए ना, ऐसे के निशान है उनके यहाँ पे। कहाँ पे है वो लड़की? आज का कैमरा के सामने वो गवाही देने के लिए गई है। गवाही देने। क्या कर रहे थे आप अभी? पहले हम कल जब आए थे यहाँ पे तो हम पीसफुली पुलिस से बात करने के लिए आए थे कि ये गलती है इसमें और हमें बस आराम से बात करनी थी, लेकिन उन्होंने गेट बंद कर दिया और मतलब हमारे साथ ज़बरदस्ती हाथापाई करने लग गए। और जब हमारे भाइयों ने बोला कि मतलब ये, उन्होंने वो चुप खड़े थे, शांत थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, पर वो जैसे फीमेल कांस्टेबल्स थी उन्होंने खुद जान के उनके पास आई और मतलब वो चिपक रही थी ताकि उन पे बदतमीजी का या छेड़खानी या बैड टच करने का केस लगा सके हमारे भाइयों के ऊपर। अच्छा, इसलिए थी। हाँ जी मैम। मैम और तो आज का प्रशासन हम देख रहे हैं कितना गिर चुका है। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासन किस हद तक गिर सकता है। या जब हमारी फैमिली के ऊपर ये नाम लिया जा रहा है कि मतलब कुछ ना करते हुए भी ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमें वो इस तरीके से टच कर रहे हैं, तो देखिए किस हद तक प्रशासन जा सकता है। गुड़िया आपके मम्मी पापा को भी दबाने की कोशिश करी जा रही है। हाँ, ये बोला गया है कि इनके पेरेंट्स को उठा लो तब ये रुकेंगे, तब ये मानेंगे, वरना ये नहीं मानेंगे। हमारे पेरेंट्स को जैसे उठा रहे थे। पेरेंट्स है हमारे, तो उनके पास कॉल करके ये बोला जाता है कि अपनी बच्चियों को रोक लो और उन्हें समझा लो कि ऐसा ना करे, अपनी आवाज़ ना उठाए। हमारी आवाज़ पेरेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। ये जब हमारे परसों ये धरना वापस उठवाया गया था उस टाइम भी हमारे, हाँ मैम, उस टाइम भी हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है। एक टाइप से इमोशनली वीक किया जाता है उन्हें। ये बोला जाता है कि कुछ हो जाएगा, उठा लो, समझा लो, उन्हें बार बार मैनिपुलेट करते हैं उसी बात के लिए। अब ये सेकंड मैम, यहाँ तक कि ना हमें सभी बच्चों को चेयरमैन सर ने, उनकी फैमिली ने सुसाइड तक की भी धमकी दिया है कि तुम मतलब ऐसा ना करो, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। जब हम CM सर से मिलने के लिए पूरा कॉलेज के सारे हम 250 बच्चे थे, जब हम बच्चे कॉलेज से बाहर निकल रहे थे तो चेयरमैन इमोशनली हमें ब्लैकमेल कर रहा था कि तुम यहाँ से निकलोगे मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। तो इस टाइप की उन्होंने हमें बातें की, लेकिन हमने अनसुनी की उनकी बातें, क्योंकि हमें भी पता है हमारे साथ क्या हुआ है। उनकी तो 10 मिनट की वो बातें, हमारा पूरा 1, 2, 3 साल का हमारा पिछला। तो ये देखिए हम अपनी बात को क्यों नहीं रखेंगे। हम बाहर निकले तब तो वो हमारे साथ इतना इमोशनली बोल रहे हैं। 2-4 मिनट के बाद जब हम बाहर आ रहे तो ये बोले जाने दो इनको, जाते आने के बाद मैं देख लूँगा ये क्या क्या करती हैं। एक वो